और देखिए अभी आप लोग मंगलाचरण सुन रहे थे हमारे नन्ना जी के द्वारा। लाखन सिंह सहुरापुर आपकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रिय राम लखन सुच समय समय सुखद क्षण सन्मुख आने वाला सहज सरस साकार संधि का दर्शन होने वाला सूर सदृश मुख तेज सलिल सम निर्मल मन है शशि सम शीतल बचन सिंधु सम हृदय गहन है। हम देखते हैं प्रथम ब्रह्म मुहूर्त काल, उषा काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, गोधूल काल, सायंकाल और अर्धरात्रि। ये काल खंडों का समूह हर प्राणी के समक्ष प्रतिदिन आता है। न जाने कब किस समय क्षण भंगुर जीवन की कलका मुरझा जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ईश्वर की आराधना प्राणी को अवश्य ही करना चाहिए। इसका एक समय है जो निश्चित समय है। उत्तमा सूर्य सरिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, अधमा तारको पेता, सायं संध्या तथा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या वह जब सूर्य के रहते कर ली जाए, एवं मध्यम कोट की संध्या जब भगवान भास्कर का अस्त हो गया हो, और सबसे निम्न कोट की संध्या जब आकाश में तारागण दिखलाई पड़ने लगे। इसके बाद संध्या की जाए तो धीरे धीरे आई जग में अरुण अस्त की बेला लगे देखने कमल संकुचित मधुपो का मृद मेला। लेख अगवार भाग मनियानिली लहरी मंजी डोली गाती जाती गीत पीत का ये चली खगों की टोली। संध्या सजनी का कर पकड़े पीठा देखो आई रजनी रानी, जिसने अंधकार की चादर अखिल धरा पर तानी। अखिल विश्व खिलखिला उठा चहचहा उठी चिड़िया ललाम। जाओ लालन संध्या हेतु लक्ष संध्या का सौंदर्य धाम। भैया लक्ष्मण, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेशित किया गया है कि जाओ और जाकर के संध्या करो, संध्या वंदना करो। मन में जब एक विचार आता है कि संध्या क्या है, संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका की अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या द्विजातियों में बताई गई है। संध्या समय में हम गायत्री का जाप करते हैं, क्योंकि गय नाम प्राण का और त्री नाम रक्षा का। फिर देखा जाए तो ये प्राण ही तो जीवन है और जीवन ही सारा संसार है। एक ओर चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है तो दूसरी ओर धारित्री की धवलता से संपूर्ण वातावरण प्रसन्नता में बदला हुआ है। अस्तु चलें और चल करके संध्या करें, संध्या वंदना करें, क्योंकि प्रत्येक मानव को अपने कर्तव्य से अलग नहीं होना चाहिए। और संध्या करना तो प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। इसे संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि आदि महापुरुषों के द्वारा भी यह संध्या की जाती है और इसकी महिमा अनेक अनेक प्रकार से गाई जाती है। आए और मैया श्री संध्या देवी के चरणों में लीन हो जाएं। संध्या क्या है? संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। संध्या कब करनी चाहिए? जब दिन का गमन और रात्रि का आगमन हो रहा हो, उस समय की जो बेला होती है, उस समय का जो समय होता है, वह एक संध्या होता है। संधि नाम मेल का, संधि नाम जोड़ का। जैसे कि यह आत्मा और वो परमात्मा परस्पर जहाँ पर दो वस्तुओं का मिलन होता है, उसे हम संध्या कहते हैं, संध्या वंदना कहते हैं। आओ लक्ष्मण, इसको ठीक करो, बहुत मीठा करो, थोड़ा मीठा करो, टेबल बढ़ाओ थोड़ा।
हल्का इको डालो, हल्का इको डालो। अब चलो करें संध्या वंदन, संध्या के दीप जलाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको आज जगाना है। के शांति है वातावरण, देखो लाल संध्या करने को मेरा मन ये मचला जा रहा। ये मेरा मन संध्या करने के लिए बार बार कह रहा है कि समय का विशेष ध्यान होना चाहिए मानव जीवन में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मानव शरीर पाकर के समय का महत्व नहीं दिया, समय को जिसने नहीं समझा, समय ने उसका कभी ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ करता रहा लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। सुख पाता रहा जो जीवन में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता जो रहा पड़ा। विधि का विधान ऐसा ही है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए समय का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, समय का महत्व देना चाहिए। आओ, प्रकृति की संधि है मेरे लालन, ये मानव ने नहीं बनाया, इसे तो परमात्मा आराध्य जिसे आप मानते हैं भगवान, ये भगवान भी करते हैं। प्रकृति की संधि है मेरे लालन, इसी को संध्या बता रहे हैं। प्रकृति की संधि है मेरे लालन,
प्रकृति की संधि है मेरे लालन, इसी को संध्या बता रहे हैं। प्रकृति की संधि है मेरे लालन, वेदों ने इसकी महिमा गाई, वेदों इसी को संध्या बता रहे हैं। प्रकृति की संधि है मेरे लालन, इसी को संध्या बता रहे हैं। प्रकृति की संधि इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से, इसी धरा में फिर कब समाए, इसी धरा में इसी को संध्या बता रहे हैं। प्रकृति की संध्या है मेरे लालन, मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकृति की संध्या, प्रकृति की प्रकृति की प्रकृति की प्रकृति की प्रकृति की प्रकृति की संध्या है मेरे लालन, ऋषि मुनि इसकी महिमा गाते, ऋषि मुनि इसकी महिमा गाते, वेदों में कह कह सबको सुनाते, वेदों में कह कह प्रकृति की संध्या है मेरे लालन, प्रकृति की संध्या इसी को संध्या बता रहे हैं। प्रकृति की संध्या संध्या
प्रकृति की संध्या है मेरे लाल, किसी को संध्या बता रहे। प्रकृति की संध्या है मेरे लाल। प्रकृति की संध्या है मेरे लालन, किसी को संध्या बता रहे हैं। प्रकृति की संध्या है मेरे लालन। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। जिस समय हम संध्या करते हैं तो संध्या में किसका ध्यान होना चाहिए? जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके आप उपासक हैं। और हम अपने भोलेनाथ के उपासक हैं। कैसे? सांसों की सांसों की सांसों की माला से, सांसों की माला से सिमरू में, सांसों की माला से सिमरू में का नाम। सांसों की माला से सिमरू में शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। सांसों 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 की माला से सिमरू, सांसों की माला, सांसों की माला से सिमरू में शिव का नाम, सिमरू में शिव का, सांसों की माला से। सांसों की माला से सिमरू में, सिमरू में शिव का नाम, सिमरू में शिव का, सांसों की माला से। सांसों की माला से सिमरू में शिव का नाम, सिमरू में शिव का, सांसों की माला से सिमरू में शिव का नाम। मेरे मन की वो जाने और उनके मन की राम। सांसों की माला से शिव, सांसों